Good morning, everybody. Everyone is eagerly awaiting for the results which are to be announced today. The results have not been announced yet, and we are all eagerly waiting for the results. धड़कनें बढ़ी हुई है, कुछ लोगों को टेंशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा. You must be positive. ठीक है, जो रिजल्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, बस अब आने की देरी है. आप पॉजिटिव रहें, आपने अच्छा किया है, यू विल डेफिनेटली पास दी एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स. ठीक है, और अगर आपका पेपर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी अभी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. कई बार ऐसे केसेस होते हैं जैसे अब डायरेक्ट टैक्स का पेपर अगर हार्ड था तो यू विल बी गेटिंग सम बोनस मार्क्स ऑल्सो. सो जो मार्जिन पे चल रहे हैं उनको कहीं थोड़ी बहुत वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है तो अपने आप ही रिजल्ट अच्छा ही आएगा. सो वी शुड बी वेरी मच पॉजिटिव. और देखिए, तो हर बार की बात है, रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ को लगता है यार हमारे कम मार्क्स आए. ये सब चलता रहता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो आपको अब ध्यान में रखना है, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं करें उन लोगों के लिए जो ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट अटैम्प्ट है वो नवंबर 23 एग्ज़ाम है. ठीक है, फिर अब आप आओगे न्यू सिलेबस में, अगर नहीं होता है या जिन्होंने पहले से ही मानस बना लिया है कि नहीं भाई हमको तो मई में ही अपीयर होना है, तो उस समय आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या पेपर पैटर्न रहेगा, केस सिनेरियो बेस क्या रहेंगे, क्या नहीं होगा, ज़्यादा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगी, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है नहीं हो सकती है. तो मेरी राय ये है, फॉर दोज स्टूडेंट्स who are planning to shift their attempt to May 24, it is better that you clear the exam in November 23 itself. Hopefully तो सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही है, पर इंस्टीट्यूट की भी अपने परसेंटेज आप देखते ही हो कि भाई 20% रिजल्ट जा रहा है तो बाकी नहीं हो रहे पास. और दिक्कत आती है डायरेक्ट टैक्सेस में. इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबके अधिकतरों के एग्जामेशन आ जाएगी. बहुत इजी पेपर था, कोई दिक्कत नहीं, कईयों की एग्जामेशंस कैरी फॉरवर्ड करके चल रही होंगी, तो देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी. अब एडेड एडवांटेज क्या है नवंबर के अंदर? देखिए, पहली बात तो जो असेसमेंट ईयर है आपका सेम है. ये नहीं कि आपको नई फाइनेंस एक्ट 23 के प्रोविजन सारे डिस्कस करने पड़े. वो आपका असेसमेंट ईयर 23-24 के हिसाब से ही चलेगा, नहीं तो पूरी सारी पढ़ाई दोबारा से आपको करनी पड़ेगी. तो फोकस आप अपना रखिए. अपन ने ऑलरेडी जो है ई बुक ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज लॉन्च कर रखी है. MCQs अपन ने ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं, और जो डायरेक्ट टैक्सेस का कंपाइलर है फिजिकल फॉर्म के अंदर वो अब जल्दी से जल्दी सेकेंड वीक में अवेलेबल हो जाएगा. इसी हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स लॉज की भी फिजिकल कॉम्प्रिहेंसिव बुक हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, एंड जो आपके कंपाइलर है द मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट अवेटिंग बुक, इट इज़ अंडर प्रिंटिंग, तो वो अब लॉन्च होने वाली है. सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के अंदर यू विल बी गेटिंग द बुक. इस बार हमने ई बुक भी लॉन्च की है. तो फंडामेंटली आप लोग, जिन लोगों का अटेम्प्ट ही नवंबर के अंदर है और जिन लोगों का भी क्लियर नहीं हो पाया और वो प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सारा मटेरियल अवेलेबल है. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ आपको क्या है ये सब चीज़ अवेलेबल रहेगी. ऑल द न्यू बुक्स एंड ऑल दी MCQs द सेम हैव बीन अपडेटेड. क्विक रिवीजन के वीडियोस आर स्टिल अंडर रिकॉर्डिंग, तो वो भी जल्दी ही क्या हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे. तो फास्ट ट्रैक बैचेज आर अवेलेबल. जिन बच्चों को इन डेप्थ स्टडी करनी है उन लोगों के लिए रेगुलर कोर्स इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, एंड विद एवरीथिंग हैज़ बीन अपडेटेड एज पर द the amendments which are made up to this 30th of April. जितने भी notifications हैं, circulars हैं, सब चीज़ उनके अंदर क्या है, इनबिल्ट है. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स रिजल्ट्स, एंड होपफुली ऑल द स्टूडेंट्स विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ फ्लाइंग कलर्स. और अगर नहीं आता पॉजिटिव रिजल्ट तो आप डिप्रेस मत होना, कुछ और मत सोचना, और मन लगा के आगे नवंबर 23 एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश करना. ठीक है, तो दिस वाज माय जस्ट मैसेज जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स आर टू बी येट टू बी अनाउंस्ड. तो मैंने कहा एक बार बच्चों से बातचीत कर ली जाए, उनका हौसला अफजाई की जाए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर
results.